चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो आप लोगों के बीच में पिछली वीडियो में हमने अधिगम के बारे में कुछ बताया था, उसी के आगे आज हम फिर शुरू करने चल रहे हैं। आज का अपना टॉपिक अधिगम की वक्र रेखा। इससे भी कुछ प्रश्न आता है, इसलिए हमने सोचा कि पहले इसको कवर करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अधिगम है क्या। एक लाइन में हमने आपको बताया था कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही सीखना है। किसका कथन था ये? गेट्स ने बोला था, ठीक है ना। तो आज हम उसी के आगे हमने आपको बताया था अधिगम क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। आज हम बताएंगे आपको अधिगम की वक्र रेखा। अधिगम की वक्र रेखा क्या है? देखो, शुरुआत में व्यक्ति जब कोई भी काम करने जाता है तो ऐसा तो है नहीं उसे सब पता है, लेकिन कुछ ना कुछ उसे पता रहता है, ठीक ना। कभी कभी ये भी आता है ऐसे, जैसे ये है आपका, ये जीरो है, ये जीरो है, फिर यहाँ 2 4 6 8 10 इस टाइप का है। तो क्या वक्र रेखा यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है? तो आपका आंसर होगा नहीं, वक्र रेखा जीरो से कभी नहीं शुरू होती है। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति कोई काम करने जाता है तो कुछ ना कुछ उसे पता रहता है, कुछ ना कुछ उसे जानकारी रहती है। तो वक्र रेखाएं अगर ऐसा कहीं जीरो से दिया हुआ है तो उसे आप आंख मूंद के गलत करें, क्योंकि वक्र रेखाएं कभी भी जीरो से नहीं शुरू होती है, ठीक ना। वक्र रेखाएं आपकी, व्यक्ति कोई भी काम करने जाता है तो उसे कुछ ना कुछ पता होता है। वक्र रेखाएं जीरो से थोड़ा ऊपर यहाँ से शुरू करो, ये आपका सही होगा। लेकिन अगर जीरो से कहीं स्थिति में है, बना हुआ है, तो उसे आप तुरंत गलत करिए, क्योंकि व्यक्ति कुछ भी सीखने जाता है तो कुछ तो उसे पता होता ही है, एकदम से वो अज्ञान नहीं रहता है, ठीक। तो सबसे पहले जानिए आप वक्र रेखा है क्या। हम अपने जीवन में नए नए कार्यों को सीखते हैं, नए नए क्रियाकलाप करते हैं। सीखने की प्रक्रिया कभी बहुत तीव्र गति से होती है तो कभी बहुत मंद गति से होती है। तो वही प्रक्रिया जो कभी तीव्र कभी मंद होती है, जब उसे हम ग्राफ पे दिखाते हैं तो उसी को हम अधिगम वक्र रेखा कहते हैं, ठीक है ना। अधिगम करने की प्रगति एक लाइन में आप लिख देना चाहिए। अधिगम में प्रगति या अवनति को, यानी प्रगति मतलब आगे बढ़ना, अवनति मतलब आप माइनस कर देना, ठीक ना, सीख ना पाना। प्रगति अथवा अवनति को जब हम अधिगम में प्रगति या अवनति को जब हम ग्राफ पेपर पर दिखाते हैं तो उसे ही अधिगम वक्र रेखा कहते हैं। यानी ग्राफ पर जब हम व्यक्ति कितना सीख रहा है, कितना नहीं सीख रहा है, जब इसको हम ग्राफ पेपर पर दिखाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? अधिगम वक्र रेखा कहते हैं।
हमने आपको बताया था हम बहुत से कार्यों को सीखते हैं अपने जीवन में। सीखने की प्रक्रिया कभी तीव्र होती है, कभी धीमी पड़ जाती है। इसी सीखने की प्रक्रिया को जब हम ग्राफ पेपर पर दिखाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, अधिगम वक्र रेखाएं कहते हैं। ठीक। प्रश्न आता है अधिगम वक्र रेखा के प्रकार। कितने प्रकार की अधिगम वक्र रेखाएं होती है? ठीक ना। अधिगम वक्र रेखाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहला है आपका उन्नतोदर। उन्नतोदर वक्र रेखा। उन्नतोदर वक्र रेखा। ठीक है। उन्नतोदर वक्र रेखा, ये वक्र रेखा कौन सी है? उन्नतोदर वक्र रेखा वह वक्र रेखा है जिसमें शुरुआत में सीखने की गति जो है तीव्र होती है। शुरुआत में व्यक्ति तीव्र गति से सीखता है, लेकिन फिर धीरे धीरे सीखने की गति उसकी मंद होने लगती है। ठीक ना। अधिगम की मात्रा इस पे है, ये है समय। ऐसे होती है। हमने आपको अभी यही बताया कि कभी भी 0 से शुरू नहीं होती वक्र रेखा। यहां से थोड़ा इसके ऊपर से ठीक, ये वक्र रेखा है। देखो सीखने की गति पहले धीरे 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 ऊपर उठती जा रही है, फिर नीचे हो रही है। कहने का मतलब सीखने की गति पहले तीव्र फिर मंद हो जाती है। वो क्या है? उन्नतोदर है। इसमें आप लिख सकते हैं सीखने की गति पहले तीव्र फिर धीरे धीरे मंद हो जाती है। ठीक। अब जैसे दे देंगे कि कोई बच्चा शुरुआत में तीव्र गति से सीख रहा है, फिर सीखने की गति उसकी धीमी पड़ जा रही है, और किस प्रकार की वक्र रेखा से उसे हम दर्शाएंगे? तो किस प्रकार से दिखाएंगे हम? उन्नतोदर। ठीक। अगला है नतोदर। नंबर 2 है नतोदर वक्र रेखा। नतोदर वक्र रेखा, इसमें होता क्या है? इसमें शुरुआत में सीखने की गति मंद होती है। शुरुआत में सीखने की गति मंद होती है। शुरुआत में
सीखने की गति मंद होती है, फिर सीखने की गति तीव्र हो जाती है। यानी शुरुआत में कोई बच्चा धीमे धीमे सीखता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके सीखने की गति तीव्र हो जाती है। इसकी ये भी ऐसे है, यानी शुरुआत में वो धीमा सीखता है, फिर धीरे धीरे सीखने की गति उसकी तीव्र हो जाती है। समझा नहीं तो ऐसा समझो, एक मिनट। यानी शुरुआत में वो धीमा सीख रहा है, फिर धीरे धीरे सीखने की गति तीव्र हो जाती है। शुरुआत में धीमा सीख रहा है, उसके बाद धीरे 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 सीखने की गति उसकी तीव्र हो जाती है। यही क्या है? नतोदर है। नतोदर में होता क्या है? शुरुआत में सीखने की गति धीमी, फिर धीरे धीरे सीखने की गति तीव्र होती जाती है। ठीक है, तो हमने आपको दो वक्ररेखाएं बताया। पहला हमने बताया उन्नतोदर। उन्नतोदर में शुरुआत में सीखने की गति तीव्र होती है, फिर धीमी हो जाती है। और नतोदर में शुरुआत में सीखने की गति धीमी, फिर बाद में तेज हो जाती है। फिर एक और है आपका मैंने पहला वक्ररेखा बताया उन्नतोदर, दूसरा नतोदर, और तीसरा है आपका मिश्रित या सीढ़ीदार वक्ररेखा। मिश्रित या सीढ़ीदार वक्ररेखा। मिश्रित या सीढ़ीदार वक्ररेखा, इसमें होता क्या है? इसमें सीखने की गति कभी तीव्र तो कभी मंद हो जाती है। यानी कोई स्पष्ट नहीं है इसमें, कभी बच्चा तीव्र सीखेगा, कभी धीमा, कभी तेज, कभी धीमा, कभी तेज, कभी धीमा। इसीलिए इसे सीढ़ीदार वक्ररेखा भी कहते हैं। इसे है बच्चा यहाँ से सीखना शुरू किया, जीरो है, सीखने की गति कभी धीम, कभी तेज, कभी धीम, कभी तेज, कभी धीम, कभी से तेज, ऐसे बच्चा सीखता जाता है। इसे सर्पिलाकार वक्ररेखा भी कहते हैं। सर्प की तरह है ना, धीमा तेज, सीढ़ी की तरह धीमा, ठीक है ना। इसीलिए इसे मिश्रित या सीढ़ीदार या सर्पिलाकार वक्ररेखा नाम देते हैं। इसमें सीखने की गति कभी धीमी, कभी तीव्र, कभी धीमी, कभी तीव्र होती है। स्पष्ट हुआ? हमने तीन प्रकार की वक्ररेखा आपको बताया, उन्नतोदर, नतोदर और मिश्रित। उन्नतोदर में क्या है? सीखने की गति पहले तीव्र, फिर धीमी। नतोदर सीखने की गति धीमी, फिर बाद में तेज। मिश्रित कभी धीमा, कभी तेज, कभी धीमा, कभी तेज। वक्ररेखा में कभी भी जीरो से शुरुआत नहीं होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति शुरुआत में जब कुछ भी सीखने जाता है तो उसे कुछ ना कुछ तो पता होता ही है, एकदम शून्य वह नहीं रहता है। ठीक है, ये हुआ आपका अधिगम की वक्ररेखाएं।
चीज और थोड़ा देख लीजिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। तो सीखने को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं, लेकिन हम उसमें से कुछ महत्वपूर्ण कारकों को आपके बीच में रखते हैं, ठीक ना। पहला कारक है आवश्यकताएं। जिस व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता होगी उसे वह व्यक्ति जल्दी सीखेगा। जैसे हमने अगर आपको बता दिया कि ये 5 प्रश्न तुम पढ़ लो, तुम्हारे पेपर में यही आएगा, तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है, तब वह 5 प्रश्न कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप उसे मेहनत करके उसे पढ़ेंगे, उसे तैयार करेंगे और उसे सीख लेंगे। तो आवश्यकताएं व्यक्ति के अधिगम को प्रभावित करता, ठीक ना। दूसरा है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या है? किसी काम को करने के लिए आपको उत्साहित किया जाए कि करो, तुम ऐसा कर सकते हो, आगे बढ़ो, तुम बढ़ सकते हो, इसे कूदो, तुम कूद सकते हो। अगर इस प्रकार से कोई आपको अभिप्रेरित करेगा तब तुम्हें अंदर से प्रोत्साहन मिलेगा, मजबूती मिलेगी और तुम कहोगे करे मैं भी इस काम को करूंगा। तो अभिप्रेरणा भी व्यक्ति के सीखने को प्रभावित करता है। कोई अध्यापक क्लास में पढ़ा रहा है अपने बच्चों को और इतना मोटिवेट कर दे अपने बच्चों को कि बच्चा एकदम से लग जाए पढ़ने में। अब अगर वही वह अध्यापक एकदम आलसी है, सुस्त पड़ा हुआ है, पढ़ाने का तरीका नहीं है, बच्चे उससे प्रेरित नहीं हो रहे हैं, तो वह पाठ कितना भी इजी क्यों ना हो, कितना भी सरल हो, लेकिन वह बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो अभिप्रेरणा जो है किसी भी बच्चे के अधिगम को प्रभावित करता है। रुचि, अधिगम को रुचि भी प्रभावित करती है। जिस काम को करने में हमारी रुचि रहेगी, हमारा मन रहेगा, उसे हम बहुत मन लगा के करेंगे, और जिस काम को करने में हमारी रुचि नहीं है, वह काम कितना भी सही क्यों ना हो, उसे हम जल्दी नहीं सीखेंगे, ठीक ना। अगला है आपका बुद्धि। बुद्धि, पहले ये बताओ बुद्धि क्या है। लोग कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी काम को जितना अच्छे तरीके से कर ले, जितना जल्दी कर ले, वह व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान है। क्या यही बुद्धि की परिभाषा है? नहीं, बुद्धि की परिभाषा अभी तक विद्वानों ने स्पष्ट रूप से नहीं दिया है। कोई अपने अपने अनुसार सभी विद्वान दिए हैं, लेकिन बुद्धि है क्या? सही रूप से यही माना गया है, बुद्धि जो है ठीक निर्णय करने, तर्क करने और सोचने विचारने की क्षमता है। टर्मन महोदय ने कहा कि बुद्धि अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता है। तो जिस बच्चे की बुद्धि तीव्र होगी वह किसी भी काम को जल्दी सीख लेगा, और जो बच्चा मंद बुद्धि होगा वह आसान से आसान काम को भी जल्दी नहीं सीख पाएगा, ठीक है ना। अगला है परिपक्वता। क्या है? परिपक्वता। परिपक्वता क्या है?
मजबूतीपन आना, कुशलता आना। तो जो व्यक्ति परिपक्व हो चुका है वह व्यक्ति किसी काम को जल्दी सीख लेगा, और जो व्यक्ति परिपक्व नहीं है वह किसी काम को आसान होते हुए भी जल्दी नहीं सीखेगा। ठीक है। अगला है वातावरण। ने एक दिन आपको बताया था, एक पर्यावरण, एक वातावरण। कोई बता सकता है दोनों क्या है? सभी लोग कहोगे दोनों एक है। नहीं, पर्यावरण का बहुत बड़ा भाग है। हम जहाँ पर हैं, हमारे चारों ओर इस संसार में जो कुछ भी है, पहाड़, पर्वत, नदियाँ, जो कुछ भी इस संसार में हमारे चारों ओर है वो पर्यावरण है, संपूर्ण संसार में। और वातावरण क्या है? इस समय जहाँ हम खड़े हैं, इस समय हमारे चारों ओर क्या है? कमरे, बेंच, पेड़ पौधे, इस समय मौजूदा समय में वो वातावरण है। इस समय जहाँ हम हैं, इस समय हमारे चारों ओर क्या है? वर्तमान में पूरे संसार से नहीं मतलब है, वो है वातावरण। पर्यावरण का एक छोटा सा भाग क्या है? वातावरण है। इसी का एक छोटा सा भाग है। ठीक। तो वातावरण, जिस वातावरण में बच्चा रह रहा है वहां का पर्यावरण कैसे है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां के आसपास की दशाएं कैसे हैं, वो सभी बच्चे को प्रभावित करता है। अगर वातावरण, वहां की दशाएं अच्छी हैं तो बच्चा जल्दी सीखेगा, और दशाएं अच्छी नहीं हैं तो आसान से आसान काम को भी जल्दी नहीं सीखेगा। अगला है आपका तत्परता। जिस काम को करने के लिए हम तत्पर रहेंगे वह काम कठिन होते हुए भी उसे हम जल्दी सीख लेंगे। ठीक ना। अभ्यास। अभ्यास कहा गया है कि जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ही हम कार्यों को अच्छे तरीके से करेंगे, उतना ही कार्यों को जल्दी करेंगे। तो अभ्यास भी सीखने को प्रभावित करता है। ठीक ना। इसके अलावा शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां, जो अध्यापक आपको पढ़ा रहा है यह निर्भर करता है कि उसकी शिक्षण विधियां कैसे है। वह अपने बच्चों को आसान से आसान तरीके से बता रहा है कि कठिन तरीके से बता रहा है, या केवल औपचारिकता पूरी कर रहा है। यह सब बच्चे के सीखने को, उसके अधिगम को प्रभावित करता है। ठीक ना। तो ये सब हमने कुछ बताया सीखने को या अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक: आवश्यकता, अभिप्रेरणा, रुचि, बुद्धि, परिपक्वता, वातावरण, तत्परता, अभ्यास और शिक्षण विधि। एक और लिख लो, प्रभाव। जैसे हमने कुछ थोड़ा सा सीखा, उसका प्रभाव हमारे पास सकारात्मक पड़ा, तब हमारा मन लगेगा कि हम इसे और अच्छे तरीके से करें जिससे कि हमें और अच्छा फल मिले। तो प्रभाव भी अधिगम को प्रभावित करता। स्पष्ट हुआ। तो आज हमने आपको अधिगम की वक्र रेखाएं बताई और अधिगम को प्रभावित करने वाला कहा। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना प्यार और दुलार हमें देते रहना, और यह रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे कि इसे अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि हमें भी अंदर से प्रोत्साहन मिल सके। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।